पिछले एपिसोड में हमने देखा जो कैप्टन बग्गी है वो नामी के हाथों से लूफी को मरवाने की कोशिश करता है, पर लूफी उसे नहीं मारती। तभी उसके सारे बंदे नामी के ऊपर हमला कर देते हैं, पर वहाँ पर जोरो आकर नामी को बचा लेता है और फिर कैप्टन बग्गी उसके ऊपर छल से अटैक करता है क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया था। फिर तभी लूफी उसे भागने के लिए बोलता है और कैप्टन बग्गी उसकी तरफ मुड़ने को बोलता है। जोरो ऐसा ही करता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में जोरो वहाँ से छुपकर भाग जाता है और हमें इस वाले एपिसोड की शुरुआत में जोरो दिखाया जाता है जो कि लूफी को अपने कंधे पर उठाए ले जा रहा है क्योंकि उसे वो लॉक नहीं खुला। नामी भी उनके साथ होती है और नामी पूछती है ये बंदा कौन है। जोरो भी पूछता है कि ये लड़की कौन है। लूफी उसे बताता है कि यहाँ से हमारी नेविगेशन है, यही हमें रास्ता दिखाएगी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमें नामी का सीन दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे पायलट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर मैं इनके साथ इनकी मदद क्यों नहीं कर रही हूँ। हमें बग्गी का सीन दिखाया जाता है जो कहता है वो सोच रहे हैं कि वो मुझसे बच के भाग सकते हैं, पर अब उन्हें तीनों को मरना होगा। तभी उसके पास बीस्ट मास्टर मोची आता है जो आकर कहता है कि मैं उस रोरो नोवा जोरो का सर आपके सामने लाकर रख सकता हूँ। फिर हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है जो कि लूफी को घसीटता हुआ ले जाता है और ले जाकर उसका पिंजरा एक साइड रख देता है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी नज़र पड़ती है एक पिल्ले पे जो लूफी है अपनी पिंजरे को घिसाता हुआ आगे ले जाता है और जाकर उस पिल्ले को छेड़ने लगता है। वो पिल्ला गौर से उसे देखने लगता है। लूफी कहता है कि हे ये बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा। जोरो से कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और तभी लूफी उसे छेड़ता है और वो लूफी के मुंह पे काट लेता है। लूफी चिल्लाता है कि पागल पिल्ला पागल पिल्ला। जो जोरो है वो कहता है ये क्या बात है और तभी वो बेहोश हो जाता है और कहता है कि मुझ में बहुत कमज़ोरी है। तभी वहाँ पर नामी आ जाती है और वह कहती है कि हे तुमने मेरी जान बचाई थी उसके लिए ये लो, और वो अपनी चाबी वहीं पर फेंक देती है। और फिर जो भी कहता है तुम कितनी बढ़िया हो, और जैसे ही लूफी उस चाबी को उठाता है इतने में वो पिल्ला उस चाबी को खा लेता है और देखकर वो तीनों शौक हो जाते हैं। लूफी जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है पागल पिल्ले वो फटाफट से मुझे दे दे। फिर तभी उनके पीछे एक आदमी आता है और कहता है वैसे वो कर क्या रहा है, और कहता है कि हे शांत हो जा पप्पी। वो उस पप्पी को चुप कर देता है और बताता है कि मैं यहाँ का मेयर हूँ और जो ये पूरा गांव है ये मैंने बनाया था। और फिर वो देखता है कि उनमें से एक बंदा चोटिल है और फिर वो उसे ले जाता है और जोरो का इलाज करता है। और लूफी उससे पूछता है कि आप डॉक्टर हो। वो बंदा बताता है नहीं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैं ही एक आखिरी शख्स हूँ जो इस टाउन के अंदर बचा है और मैंने उसे मरहम पट्टी कर दी है, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जो लूफी है वो उस पप्पी के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि असल में जो ये दुकान का मालिक था ये पप्पी उसका था और ये उसकी बहुत ज़्यादा रक्षा करता था। वो दोनों एक साथ रहते थे और वो आदमी मर गया है। ये आज भी इस दुकान की देखभाल ही कर रहा है और वो सब गांव को छोड़कर चले गए हैं, तो इसलिए बस मुझे ही इसका ध्यान रखना पड़ता है। ये पप्पी और मैं बस हम दो ही यहाँ पर रहते हैं। और वो सोचता है लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस पप्पी का नाम जिसका चोचू है ये बहुत वफादार है और ये मरते दम तक इस शॉप की रक्षा करता रहेगा। और चोचू बहुत ही अच्छा जानवर साबित हुआ है क्योंकि इसका मालिक इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके मरने के बाद चूचो एक जगह से नहीं हिला और ये इसी जगह पर बैठा रहता है। तभी वो डोगी अपनी प्लेट लाता है और साइड में रख देता है। लूफी जेल में बैठा हुआ सोचता रहता है कि अब क्या करें। तभी वहाँ पर हवा आती है, एक बंदा चलता हुआ आता है। मेयर चिल्लाता है ये तो बीस्ट मास्टर मोची हैं। और तभी वहाँ पर बीस्ट मास्टर मोची आ जाते हैं और लूफी को आकर कहते हैं हे वैसे वो जोरो नाम का बंदा कहाँ है, मैं बीस्ट मास्टर मोची हूँ, बग्गी का आदमी, और मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। लूफी कहता है हे तुम्हारी ड्रेस कितनी गंदी है। मोची उसे कहता है ये मेरी ड्रेस नहीं ये मेरे बाल है। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ और मेरी बात दुनिया के सारे जानवर मानते हैं, ऐसा कोई जानवर नहीं जो मेरी बात नहीं मानता। तभी छोटा सा पप्पी उसके हाथ पे काट लेता है और कहता है सिवाय इसके। और तभी बीस्ट मास्टर मोजी का जो शेर होता है वो उस पिंजरे पर अटैक करता है और उस पिंजरे को तोड़ देता है, जिससे लूफी बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है कि अरे यार ये तो बहुत जल्दी मर गया, उसने तो मुझे रोरो नोवा जोरो का पता भी नहीं बताया। और फिर वो वहाँ से चलने लगता है और कहता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। और फिर वो उस पपी के पास जाता है क्योंकि पपी उस फूड की दुकान की रक्षा कर रहा होता है। बीस्ट मास्टर मोची कहता है इस छोटे से पप्पी का क्या इरादा है। हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है जो उठकर बैठ जाता है। नामी और मेयर उसके पास आकर पूछती है हे तुम जिंदा हो, तुम कैसे बच गए। लूफी कहता है कि मेरे साथ तो ऐसा अक्सर कर होता रहता है, पर कोई बात नहीं, ये इससे मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी।
और फिर वो भागा हुआ वहाँ से चला जाता है। जो बीस्ट मास्टर मोची का शेर होता है वो उस पप्पी को बहुत मारता रहता है और वो पप्पी एक साइड में जाकर गिरता है। वो पप्पी अपना फ्लैशबैक याद करता है कि किस तरह से उसका मालिक और वो साथ साथ रहा करते थे, और फिर वो तभी उस बीस्ट मास्टर के शेर के ऊपर काट लेता है और अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वो अपने मालिक की किस तरह से मदद करा करता था। उसका मालिक उसे खाने के लिए दिया करता था और उसके साथ खाना खाया करता था। फिर वो शेर उसे दूर फेंक देता है। बीस्ट मास्टर मोची कहता है, हे कुत्ते, तुम्हें जल्दी मरना है क्या? फिर से वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वो अपने मालिक के साथ किस तरह रहा करता था और उसका मालिक फिर एक दिन उसे छोड़ के मर गया, और फिर वो बहुत स्पीड से जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके खून की कुछ छींटें साइड में हमें पड़ी हुई दिखाई जाती है। हमें लगता है कि वो मर चुका है। फिर तभी वहाँ पर उनका घर में आग लग जाती है, जिसकी रक्षा वो करता था, जिस दुकान की रक्षा वो पप्पी करता था उसमें आग लग जाती है और वो पप्पी अपना फास्ट देखता रहता है कि किस तरह से वो अपने मालिक के साथ खुश रहा करता था। और यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, उसका घर जल रहा है और वो बैठा हुआ उसे देख रहा है। फिर तभी लूफी उसके पास आता है और आकर देखता है कि वो किस तरह से रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है कि कोई तो होता जो मुझे बचा लेता। लूफी उसकी भावनाएं समझ जाता है, भले लूफी उसकी बात समझ ना पाता। हमें बीस्ट मास्टर का सीन दिखाया जाता है, उस पपी ने उसके हाथ पे काटा था और वो छींटे उसके खून की थी और वो कहता है कि छी, उस कुत्ते ने मुझे काट लिया है। तभी उसके सामने लूफी आता है। बीस्ट मास्टर कहता है कि अच्छा, तो तुम उस अटैक से बच गए थे, और वो अपने शहर को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। तभी लूफी अपने हाथ लंबे करता है और गोल गोल घुमाकर उस शेर को पकड़ लेता है। उस शेर को गोल गोल घुमाकर जमीन पर फेंक कर मारता है और कहता है कि अब तुम खत्म हुए, ये मेरा गन अटैक था, अब तुम नहीं बचने वाले। तभी बीस्ट मास्टर मोची घबरा जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लूफी कहता है, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, तुमने उस पप्पी का घर दिलाया है। लूफी अपना हाथ बड़ा करता है, उसे घसीट कर एक मुक्का उसके मुंह पर मारता है और उसे ज़मीन पर फेंक देता है। नामी उस पप्पी को देखती रहती है और कहती है, सारे समुद्री लुटेरे एक जैसे ही होते हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे अपना मतलब पाते हैं। और तभी वहाँ पर लूफी आ जाता है और वो लूफी के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम सारे एक जैसे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मर जाना चाहिए, मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। लूफी उसे कहता है, तुम जब चाहो मुझे मार सकती हो। लूफी एक खाने का डब्बा लाकर उसके सामने रखता है और कहता है कि मैं सिर्फ यही बचा पाया, बाकी वो सब ले गए, मैं उनसे कुछ भी नहीं बचा पाया। और फिर जो मेयर होता है वो नामी को बताता है कि इस पप्पी के लिए इसने उससे लड़ाई की, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक रह जाती है। वो पिल्ला वो खाना लेकर साइड में से निकलता हुआ चला जाता है और लूफी वहाँ सिर्फ अकेला बैठा रह जाता है और फिर वो अपना खाना गिर कर भोंक कर दिखाता है। लूफी कहता है, अपना ध्यान रखना प्यारे पप्पी। नामी भी ये देखकर खुश होती है और सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा है। हमें कैप्टन बगी का सीन दिखाया जाता है, जो कहते हैं, वैसे तो तुम बहुत बीस्ट मास्टर बने फिरते हो, क्या हुआ, तुम उस जोरो नोवा जोरो को नहीं हरा पाए? बीस्ट मास्टर कहता है कि नहीं, असल में मेरी यह हालत उस छोटे बच्चे ने की है जो रबड़ का बना था। और ये देखकर कैप्टन बगी को और गुस्सा आता है। हमें नामी का सीन दिखाया जाता है, जो आकर लूफी से माफ़ी मांगती है। लूफी कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। तभी मेयर गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि 40 साल पहले मैंने ये गांव बनाया था, मैंने और मेरे साथियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस टाउन को बनाने के लिए, ये हमारा खजाना है, मैं इसे तबाह करने नहीं दूंगा, मैं कैप्टन बग्गी को ख़त्म कर दूंगा और मैं उसे मार दूंगा। तभी कैप्टन बग्गी दिखाया जाता है, जो कि कैनन बॉल से उनके गांव के कुछ घर तोड़ देता है, जिसे देखकर मेयर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हमें पता चलता है कि जो घर उसने तोड़ा है उसमें तो जोरो सो रहा था और तभी वो चिल्लाने लगते हैं। फिर हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है, जो बच जाता है। फिर मेयर कहता है कि हे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कैप्टन बग्गी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस टाउन की रक्षा करूंगा चाहे कुछ हो जाए, भले ही मैं कमज़ोर क्यों ना हूँ, पर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। नामी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मेयर नहीं रुकता और वो कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। लूफी कहता है, उसे छोड़ दो, और मेयर वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं अब नहीं डरने वाला, चाहे मैं मर ही जाऊँ, पर मैं उन्हें हरा कर रहूँगा। हमें लूफी दिखाया जाता है, जो कहता है, सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो। फिर ज़रूर कहता है, चलो चलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है उनसे मिले हुए। और लूफी कहता है, हाँ वैसे भी मैं इन गाँव वालों का उससे बदला लेना चाहता हूँ। और लूफी कहता है, हे तुम भी हमारे साथ नहीं चलोगी नामी, तुम भी तो हमारे क्रू का हिस्सा हो। नामी कहती है, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हमें कैप्टन बगी का सीन दिखाया जाता है, जो कहता है कि अब इस शहर को तबाह कर दो। तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है और आकर कहता है, हे डरफोक बग्गी, बाहर निकल, हिम्मत है तो मैं तुझे ख़त्म करने आया हूँ, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। तभी कैप्टन बग्गी का एक हाथ आता है और उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है, क्या कह रहे थे तुम?
ये गांव तुम्हारा खजाना है। खजाना तो सोना चांदी होता है, कोई गांव नहीं। ये बंजर है और कुछ नहीं, और मैं अब तुम्हें मार दूंगा। तभी वो कहता है फायर, इसे उड़ा दो। और वो देखता है कि वहाँ पर लूफी आ गया है और लूफी ने उसका हाथ पकड़कर उस मेयर को बचा लिया है और कहता है मैं तुझे अभी लाल पीला कर दूंगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर जोरो भी खड़ा रहता है। ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।